हैप्पी इंडिपेंडेंट डे प्यारे बच्चे लोग। आज संपूर्ण भारत इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप लोग को मेरी ओर से शुभकामनाएं। क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए 7,32,000 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, तो ये हमारे देश की आजादी मिली है। इसलिए इसकी कीमत को समझना है। जो शहीद हो गए, क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनकी बीवी नहीं थी, उनकी माँ बहनें भाई रिलेशनशिप सब थे, फिर भी अपने जान को कुर्बानी देकर इस देश की आजादी दिलाए और हम सब के लिए खुशी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिए। ठीक है, इसलिए इस आजादी के महत्व को समझना है। क्योंकि आजादी दिलाने के लिए उन्होंने जिंदा दफनाया गया, काला पानी में डालकर छोड़ दिया गया, फांसी पे लटकाया गया, मतलब इतनी बर्बरता से, इतनी क्रूरता से मारा गया, तो हमारे देश की आजादी मिली है। इसलिए इसकी महत्व को समझना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम प्यारे बच्चे लोग। हम लोग प्रॉब्लम क्या देख रहे थे? सर्ट्स एंड इंडिसेस का। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का तीसरा छठा 7वां वीडियो में लाया हूँ। 7वां वीडियो हो सकता है 1-2 वीडियो और दें उसका, मतलब एकदम कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को। जो भी जिस लेवल का कंपटीशन हो, ईडीसी, एलएसी, एसएससी, टीसीजीएस, जो लेवल का कंपटीशन हो, कहीं प्रॉब्लम छूटे नहीं। ठीक है, इसलिए हर चैप्टर को मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बनाऊंगा। इसका भी लगभग 8-10 हो जाएगा। 8 तो हो गया, 2-3 और चलेगा ही। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। पहला प्रॉब्लम को सोल्व करना है प्यारे बच्चा। पहला प्रॉब्लम क्या है? देखो इस तरह है, √5 रूट अंडर, उसके रूट अंडर, उसके रूट अंडर, उसके रूट अंडर, मतलब बहुत सारा आ सकता है। तो जैसे एक तो थ्योरी यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चा। मान लो अगर 4 तक दिया गया है, देखो 4 तक दिया गया है, रूट अंडर 4 तक दिया गया, तो इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n -1 बाई 2 के पावर n बाई 2 के पावर n। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चा। फिर n जो होता है वो कितने में रूट अंडर है? वेयर n इज इक्वल टू 4। 4 कितने में रूट अंडर है? यहाँ पर 1 बार 2 3 4, n के प्लेस पे 4 डाल देंगे, तो 2 के पावर 4 -1 बाई 2 के पावर 4। यहाँ ए रहेगा बेस में, ये बेस में रहेगा। इसको सोल्व करोगे 2 के पावर 4 16 में से गया 15 बाई 16, ये आंसर रहा। तो जितना यहाँ पे रहेगा रूट अंडर वो n का काम करेगा। 5 रहेगा तो n का काम 5 करेगा, तो 2 के पावर 5। और जिसको देख लो कितना n का काम करेगा इसका। पहला क्वेश्चन को देखोगे तो n का काम क्या करेगा? 1 2 3, तो 2 के पावर 3 -1 बाई 2 के पावर 3, बेस रहेगा 5। 2 के पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बाई 8। ये आंसर रहा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्लियर? ये आंसर भी दिया है। ये फार्मूला, इस थ्योरी को माइंड में रखेंगे। इस थ्योरी को जितना टर्म कहेगा उतना टर्म हम लोग लगा देंगे। n होगा कितने बार रूट अंडर में दिया गया है, वो आपका n का काम करेगा। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो पहला का आंसर रहा। दूसरा देखिए n का काम कितना करेगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए 6 है, n का काम क्या करेगा? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 -1 बाई 2 के पावर 4। इसको सोल्व करोगे तो 2 के पावर 4 होता है 16 में से एक जाएगा 15 बाई 16, 2 के पावर 4 लिखा हुआ है। ये 2 के पावर 4, 2 के पावर 8, तो यहाँ से 16 में से 1 गया 15 बाई 16 आंसर रहा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समाप्त हो गए। 10 रहेगा 10 तक, तो 2 के पावर 10 -1 बाई 2 के पावर 10। क्लियर? चलिए दोनों खत्म करो। जितने भी रूट अंडर में रहेगा n का काम कर जाएगा वो। सबको मिटाता हूँ, कॉन्सेप्ट को मिटाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर इनटू में है तो प्यारे बच्चा, इनटू में है तो, लेकिन यहाँ पे अगर एडिशन में रहे तो ऐसे क्वेश्चन को ले, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन को माना जाता है। मान लिया x मान लिया, x मान लो, y मान लो, जो भी मानना है। पूरे का रूट अंडर देख लो, पूरे का रूट अंडर, पूरे का रूट अंडर, ये पूरे का रूट अंडर कहाँ तक गया है? इनफिनाइट तक गया है बच्चा। इसको स्क्वायरिंग करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन। अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं बच्चा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? वर्क। तो दोनों तरफ वर्क करोगे प्यारे बच्चा, ये x स्क्वायर हो जाएगा वर्क करने का, और ये क्या होगा? एक रूट अंडर हट जाएगा, ये बड़ा वाला रूट अंडर हट जाएगा। तो बड़ा वाला हट जाएगा मीन्स 5 रूट के बाहर आ जाएगा। ये बड़ा हट जाएगा रूट अंडर करने के बाद। देखो अगर √x है, इसको स्क्वायर करेंगे तो मीन्स क्या होता है? इसका रूट अंडर हट जाता है।
स्क्वायर करने के बाद रूट अंडर क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, हट जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा प्लस, यहाँ से बाकी जैसे रूट अंडर है सब रहेगा, इन्फिनाइट तक गया जाएगा, देखो इन्फिनाइट तक गया, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, डॉट 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 दिया हुआ इन्फिनाइट तक गया, ठीक है। तो अब बताओ प्यारे बच्चे लोग, इन्फिनाइट रूट में अगर एक रूट हटा देंगे कोई फर्क पड़ेगा? वो नेग्लिजिबल होता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तब क्या होता है बच्चा, इन्फिनाइट रूट था उसमें एक हटा दिया, ये 5, फिर से क्या है, इसको क्या माने, इसको फिर से यही चीज आ गया यहाँ से यहाँ तक। पहला हम देखिए पूरे को क्या माने, एक्स माने हैं, तो यही चीज आ गया। इन्फिनाइट में अगर हम एक रूट हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हिंद महासागर में 1 चम्मच पानी निकाल लो, कितना फर्क पड़ेगा हिंद महासागर में? हिंद महासागर में जाओ और 1 चम्मच पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या हिंद महासागर में 1 चम्मच पानी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनाइट रूट में एक रूट हट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से ये एक्स आ गया, फिर से जो पूरा का पूरा यही एक्स आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लिया और सब उधर ले चल जाओ प्यारे बच्चा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस सीधी धाराचार्य का मेथड जो होता है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर बाय 2a, चूंकि ऐसे ही नहीं टूटेगा। सीधी धाराचार्य महोदय दिए हैं माइनस बी, तो माइनस बी, यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या है -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो ये बी क्या है, ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे -1 है, सी के प्लेस पे -5 है। रन दो इसको, देखिए प्यारे बच्चे लोग, तो माइनस बी मीन्स क्या, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स 1, 4ac करो, 4 गुने a इंटू सी करो -5, पूरे का रूट अंडर बाई क्या आएगा 2a, 2 इंटू 1। इसको सोल्व करके देखो प्यारे बच्चे लोग, तो 20 आ जाएगा। 20 को क्या लिखेंगे 2√5 बाई 2, 20 को हम लोग क्या लिखते हैं 2√5, ठीक है, 2√5 लिखेंगे 20 को। अब दो वैल्यू आ गया, 1 प्लस 2√5 बाई 2 एंड 1 माइनस 2√5 बाई 2 आएगा 2 बी। देखो बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 4ac 4 गुने a इंटू सी, तो सी की जगह कितना माइनस माइनस क्या, ये माइनस था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 21 आएगा। क्या आएगा 20 1 21 आएगा, 21 आएगा प्यारे बच्चे लोग। क्या आएगा इसकी वैल्यू, क्या आएगा 20 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो 1, बी स्क्वायर 1 माइनस 4a, ए की जगह इतना c, 21 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। अब 21 आएगा तो इसका 2 वैल्यू आएगा बच्चे लोग, इसका 2 वैल्यू आएगा, एक 1 प्लस 21 का रूट अंडर बाई 2, 1 माइनस 21 का रूट अंडर बाई 2। अब दोनों को 21 का रूट अंडर जो होता है सोल्व कर लीजिए तो आंसर आपका आ गया। एक वैल्यू ये आएगा, एक दूसरा वैल्यू ये आएगा, क्लियर। 20 का 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग करोगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ये आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, और उसमें सी घटाओगे तो आ जाएगा, क्लियर। चलिए तो इसको ऐसे बनाएंगे, फोर पॉइंट समथिंग आएगा 21 का रूट अंडर। चलिए क्वेश्चन हो गया बच्चे लोग, इसका आंसर भी हो गया। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कैसे बनाएंगे। 4 नंबर देखिए, गिवन दैट क्या है 4 नंबर में, गिवन दैट है जीटी मतलब गिवन दैट है, जीटी लिखा हुआ है, जीटी मतलब दिया गया है क्वेश्चन, प्लस 2√6 पूरे का रूट अंडर। कैसे बनाएंगे इसको बच्चा, तो इसको देखो, इसको पहले 6 को पहले तोड़ो, पहले तरीका क्या होता है 6 को तोड़ो, तो 6 को क्या लिखेंगे √3 गुने √2, √3 और √2 को गुना करोगे तो √6 आएगा, इधरों को मल्टीप्लाई करो √6 आएगा। अलग अलग दिया हो अगर √a इंटू √b लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ab का रूट अंडर, लिखा जा सकता है बच्चा लोग, क्लियर। √a इंटू √b दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, विशेष तो आप लोग को दिक्कत होगा, विशेष बताएंगे तो। विशेष में क्या बताना चाह रहा था
कि रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी, ये नहीं लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, ये गलत है, ध्यान देना बच्चे लोग। दिस इज इक्वल टू दिस होता है, बट दिस इज इक्वल टू दिस कैन नॉट इक्वल टू दिस कैन नॉट इक्वल टू दिस। अगर ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा ऐसे कर देगा बच्चे लोग, क्या करेगा, ये माइनस ए है ये माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस तो होगा ही, सब तो गलती पढ़ा दी। लेकिन नहीं, उच्च कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो गलत है। यह एक इमेजिनरी नंबर है, इसका वैल्यू क्या होगा तो देख लो, इसका वैल्यू क्या होता है। इसको लिख सकते हैं माइनस वन इंटू रूट अंडर आई, और इसको रूट अंडर, पूरे का रूट अंडर एक साथ देता हूँ। देखो इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे आप लोग के अंदर कंफ्यूजन रहेगा हमेशा कि सर गलती पढ़ा दी। इसकी रूट अंडर माइनस वन को अलग कर दो और रूट अंडर ए को अलग कर दो, और रूट अंडर माइनस वन आई होता है बच्चा, तो रूट ए इंटू आई हो गया। तो इसकी वैल्यू रूट ए इंटू आई, देख लो इसकी वैल्यू कितना आया, रूट ए इंटू आई आ गया, तो उसका वैल्यू भी आएगा रूट बी इंटू आई, तो ये आ जाएगा रूट अंडर ए बी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, तो इसके बराबर होगा। देख लो बच्चा, ये जो होगा इसके बराबर नहीं होगा, आगे माइनस लगेगा तो बराबर होगा। क्लियर, क्योंकि रूट अंडर माइनस वन बराबर आई होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए, प्रॉब्लम को देखिए कैसे होगा। प्रॉब्लम को देखिए बच्चे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। अब इसको 2 और 3 में ब्रेक करो, 2 और 3 में ही ब्रेक करेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस टू इंटू, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रेक जो हुआ है 2 और 3 में ही ब्रेक हुआ। देखो रूट 2 रूट 3, तो 5 को लिखेंगे 2 प्लस 3। अब 2 को 3 को क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर, 2 को क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 ए। इसको हमें किसी न किसी को होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है बच्चे लोग, इसको हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है इसको। 5 को लिखा 3 प्लस 2, ये 3 को क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करो 2 आएगा। क्योंकि हमें 2 ए के फॉर्म में लाएंगे तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वर्गमूल अंदर में स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। देखो अंदर में इस रूप में आ गया, अंदर में अगर स्क्वायर के रूप में है तभी निकलेगा, इसका स्क्वायर के रूप में है, इसका क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, ये आंसर रहा। इसको हम लोग को 6 को मैंने तोड़ना था 3 और रूट 2 में, और 5 को इसी रूप में तोड़ना था 5 को। ठीक है, ये आंसर रहा आपका, इसका आंसर ये रहा। चलिए सेकेंड देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए बच्चा, 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 8 माइनस 60 का रूट अंडर, पूरे का रूट अंडर। ठीक है, अब प्यारे बच्चा पहले 8 को, पहले 4 हमें लाना है, क्यों, क्योंकि हमें 2ab लाना पड़ेगा किसी को होल स्क्वायर करने के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 4 इंटू 5 तो 20, और 20 गुणे 3 60। देखो बच्चा ये आ गया, इसका नीचे वाला है ये आ गया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, जैसे था 8 लिख दिया, इसको 60 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना आएगा 20 इंटू 3 60। अब देखो इसको ऐसे लिखो, अब 5 को 3 में लिख दो, 8 को लिख दो 5 प्लस 3 लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 भी बनाना पड़ेगा, इसको अलग अलग कर दो। देखो इसको अलग अलग कर दिया, पूरे का रूट अंडर, ये 4 का रूट अंडर 2 और रूट 5 रूट 3, सब तीनों को अलग अलग कर दिया। ये 4 का रूट अंडर करो 2 आएगा, ये तो दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दो। 5 को क्या लिखेंगे हम वापस, चलो 5 को लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर, 3 को क्या लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2 ए बी लिख दिया, पूरे का क्या है रूट अंडर। 8 को लिखा 5 प्लस 3, 5 को लिखा रूट 5 का स्क्वायर, 3 को लिखा रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करो 5 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, और दोनों को गुना करके देखो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अलग अलग किया, 4 का रूट अंडर था तो 2 किया, ये रूट अंडर में रहेगा, इसका रूट अंडर में रहेगा। अगर ऐसे लिखा हो बच्चा 2 गुने 3 गुने 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 रूट 3 रूट 4 लिखा जा सकता है, और रूट 4 को लिखेंगे 2, तो रूट 2 गुने रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब किसका होल स्क्वायर आ गया, अब आ गया रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आ गया बच्चा, और रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3, रूट अंडर निकल गया, स्क्वायर है रूट अंडर निकल गया, हो गया आंसर, इसका आंसर। अच्छा बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस होगा, बीच में क्या था बच्चे लोग, माइनस था माइनस होगा, या माइनस है तो माइनस होगा,
तो क्या माइनस था, माइनस होगा, माइनस है, माइनस होगा। क्लियर, ये आंसर था आपका। चलिए अगला देखिए, इसमें ध्यान देना है, यही सब कॉन्सेप्ट डिफरेंट मिलेगा आपको। लगेगा कि नहीं मैं बहुत कुछ पढ़ लिया हूँ, लेकिन बहुत डिफरेंट मिलेगा। ये सब चीज इतना बराबर इतना नहीं होता है, ध्यान देना। ये माइनस लगेगा तब बराबर होता है। यही चीज आप लोग को कम से कम जो बच्चा पढ़ भी लिया है ना, 25 से 30% लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ। ये सब तो छोटी चीज है, पता हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे एडवांस मैथमेटिक्स में, तो आप कॉन्सेप्ट देखेंगे लगेगा कि मैं 50% नहीं जानता था एडवांस मैथमेटिक्स में। इतना अच्छा हम लोग यूज करेंगे, कुछ ग्राफ का भी यूज करेंगे ट्रिगो में। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, मैं यही बोल सकता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो। चलिए छठा नंबर देखिए, लोगों को शेयर भी करो, इससे हमें खुशी मिलेगी। अब देखो, ये भी 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हटा देंगे इसको खड़ाक से। करना इसको कुछ नहीं प्यारे बच्चा। देखो बच्चे लोग क्या करना है, ये भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये 2 अंक के बाद दशमलव, सीधा ही 49 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 49 बाई 25 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, ये 81/36 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 2 दशमलव बाद 2 अंक, ये भी दशमलव बाद 2 अंक, कट जाएगा। वैसे ही कट गया, तो इसका क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और इसका 5 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। एलसीएम तो पता है बच्चे लोग, 30 आएगा एलसीएम। एलसीएम लोग 30 आएगा तो 42 आ जाएगा। इससे भागा दो तो 6 आएगा, 6 गुने 7 42। ऐसे भागा तो 5 आएगा, 5 5 45, 45 और 42 कितना होता है, 87, 87/30, 87/30, 29/3 से कटेगा, 3 से कटेगा बच्चे, 29 और 10। ठीक है, 29 को 3 से गुना करो, ये आ जाएगा 29/10। चलिए हो गया। आगे देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम तो आप लोग बहुत बताए हैं, इसलिए इसको आपके लिए रहा, मेरा कमेंट बॉक्स में देंगे। इस तरह का क्वेश्चन में लगभग 10-12 क्वेश्चन बताया हूँ, ये आपके लिए रहा। क्लियर, मैं बताता हूँ ये वाला, वो आप लोग बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे आंसर। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं बना कर बता दूंगा। ऐसे मैं 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा बनाया हूँ। ठीक है, बेस से a to the power m into a to the power n, a to the power m into n, m into n तोड़ दो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे इस रूप में तोड़ दो, ऐसे ऐसे तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 नंबर बच्चे लोग, गिवन दैट क्या है, 30 + 3, एक घनमूल के फॉर्म में दिया हुआ है, वो समझ, एक घनमूल है, ये पूरे का रूट अंडर, और 36 नहीं हुआ, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट से लिखा गया था, चलिए मिस्टेक से लिखा गया हो। स्क्वायरिंग कर दो बच्चा, स्क्वायरिंग मतलब वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायरिंग करोगे बच्चा लोग, क्या आएगा, ये आएगा बराबर 36। 30 को उधर ले चल जाओ, 30 को उधर ले चल जाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चा, इसका मतलब 1/3 होता है, बराबर 6। अब q दोनों तरफ पावर कर दो, टेकिंग, टेकिंग मतलब ले रहे हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब। क्यूब क्यों ले लिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। देखो क्यूब लेने से ही कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर ले सकते, दोनों तरफ स्क्वायर ले क्यूब ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो। ठीक है, क्यूब लिया, हमें x की वैल्यू निकल गया, ऐसा लेना है कि x की वैल्यू निकल जाए, 216 के बराबर आता है, 6 × 6 × 6 करोगे 216 आएगा। ठीक है बच्चे लोग, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।